बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं शामी रूहानी टीवी और मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर एम शामी साहब। शामी साहब से आज हमने बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करनी है और ये टॉपिक है राहु के ट्रांजिट के हवाले से। राहु का ट्रांजिट हो रहा है एक्वेरियस में और इस ट्रांजिट से क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, किन बुरुज को बेनिफिट्स हो सकते हैं, किन बुरुज ने एहतियात करनी है इस ट्रांजिट की वजह से, क्योंकि ये ट्रांजिट होता है कम से कम कितने साल बाद चालू होता है? 18 महीने के बाद। 18 महीने के बाद। और अब 1.5 साल बाद जो ये ट्रांजिट हो रहा है उससे किन बरूज को बेनिफिट्स होंगे, किन बरूज ने एहतियात करनी है, क्या एहतियात करनी है वो भी सर बताएंगे। और राहु होता क्या है, इसके ट्रांजिट का मतलब क्या है, ये तमाम चीजों पर सर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। राहु का ट्रांजिट जो है वो बड़ा अहम समझा जाता है एस्ट्रोलॉजी के दौरान, लेकिन ये हमारी ऑडियंस को बताइएगा कि ये राहु क्या है और उसका ट्रांजिट जो है वो किन बरूज के लिए बेनिफिट्स लेके आया है। देखिए दानिश, ऐसा है कि हर प्लैनेट की ना अपनी एक प्रायोरिटीज है, उसकी प्रॉपर्टीज है, सिग्निफिकेशन है और उसकी मखसूस एनर्जीज है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में राहु केतु बहुत इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इसकी अहमियत कम है, लेकिन जितना वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसके योग, कॉम्बिनेशन और इनके इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्ट है। ठीक। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी और दूसरा जो हमारा ये स्कूल ऑफ थॉट है, पास्ट लाइफ कर्मा इफेक्ट्स को भी डिस्कस करता है। आपको ये भी बताता है कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। देखिए, किसी शख्स को बता देना कि आपकी जिंदगी परेशानियां, मुश्किलात हैं, मैरिज लाइफ के लिहाज से, फाइनेंस के लिहाज से, वजह क्या है उसकी। जब तक हम मेन कॉज को नहीं समझते ना, वजह को नहीं समझते, हम मसले हल नहीं कर सकते। मोस्टली लोगों को, एस्ट्रोलॉजर्स को ये बताना नहीं आता कि ये इसके साथ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसके पीछे बिहाइंड रीजन क्या है। लेकिन जो हमारे यूनिवर्स है ना, जो कायनात की एनर्जीज हैं, वो किसी शख्स के साथ भी एक पैनी का भी नाइंसाफी नहीं करना चाहती जी। हम सोचते हैं ना कि हम तो अक्सर अल्लाह ताला से गिला कर रहे होते हैं, हमारे साथ हमें ये दुख दे दिया, हमें ये कर दिया, हमारे साथ ये हो गया। इंसानी फितरत है कि इंसान गिला करता है। जो उसे खुशियां मिल रही है उसके बारे में डिस्कस नहीं करता। जो इस नुक्ते में फंसा होता है ना, जो पॉइंट नहीं मिल रहा होता ना, उस पर सारी उसकी गरज होती है। बिल्कुल ऐसे ही, उससे सारे गिले शिकवे होते हैं और उसी के पीछे सारा कुछ दौड़ रहा होता है। कुरान पाक के सर आयत का मफहूम भी है ना कि इंसान नाशुक्र है। हाँ जी जी। अच्छा, अब राहु को हम डिस्कवर करना तो एक जुमले में डिस्कवर कर सकते हैं कि जिस चीज के पीछे आप सारी जिंदगी भागेंगे ना, सबसे ज्यादा वो राहु होगा। अच्छा, ठीक है। मिसाल के तौर पर किसी शख्स को फाइनेंस की जरूरत है तो उसके खाना ऐसे जगह पे राहु बैठा हुआ कि सारी जिंदगी उसको फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, फाइनेंस के पीछे भागता रहेगा। अच्छा, इतना कमाएगा उतना खर्च होगा, इतना कमाएगा खर्च होता जाएगा। किसी को रिलेशनशिप का इशू होगा, वो 1000 लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाएगा। उसकी जिंदगी में मर्द है तो 1000 औरतें आ सकती हैं, फीमेल है तो बहुत से मर्द आ सकते हैं, लेकिन किसी के साथ मुकम्मल नहीं हो सकता, भागता जाएगा शराब की तरफ। सुकून नहीं होगा। शादियां कर लेगा, 3 कर लेगा, 4 शादियां कर लेगा, डिस्टर्ब ही जिंदगी। कई लोग ये जिक्र करते हैं कि जिंदगी में सुकून नहीं है। ठीक है। अच्छा, वो ये डिस्कवर करने की कोशिश नहीं करता कि ऐसा हो क्यों रहा है उसके साथ। ठीक है ना। देखिए, आपको तो एक शादी होता है कि ज़हनी सुकून मिल सके, आपको खुशहाल जिंदगी गुजार सकें, कि आपको अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए, आप बैलेंस हो जाए आपके। जी ऐसे ही। अब आपको एक की उसमें भी मसला, दूसरी की उसमें भी मसला, तीसरी की उसमें भी, कोई एक वजह तो होनी चाहिए ना। इस जगह पे खड़े तो हो जाओ ना। फिर चीजें कि आप करोड़पति भी हैं, सब कुछ भी हैं, आप पैसा खर्च करी जा रहे हैं, सब कुछ, लेकिन मसला नहीं हल हो रहा आपका। हर दफा आपके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। बिल्कुल। आप कहते हैं सारी दुनिया धोखेबाज, चीटिंग कर रही है मेरे साथ, ये चीज है, हर कोई शख्स फ्रॉड कर रहा है। अब किसी की शादी नहीं होगी, ऐसा कॉम्बिनेशन राहु के साथ बनेगा, राहु सेक्टर का साथ में घर में कॉम्बिनेशन बन जाए, ठीक है, श्रापत योग बन जाए, वो टिल लगा लेगा, उसकी शादी नहीं होगी, एंड टाइम पे जाकर रिश्ता टूट जाएगा, या बंदा मिलेगा फ्रॉडिया मिलेगा, ऐसा होता है, धोखा मिलेगा, चीटिंग मिलेगी, ठीक है, और या मजदूर बंदा मिलेगा, कोई ना कोई मसला जरूर होगा उसमें। ये राहु की तरह से हो रहा है। ठीक है। वो ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है, कॉम्बिनेशन ऐसे सितारों के साथ बन रहा है कि वो उसके साथ जो है ना, वो कहते हैं सर नीचे कर ले टांग ऊपर कर, तब भी उसको मसला हल है। अच्छा, उसको डिस्कवर करने के लिए जब कहते हैं ना कि किसी चीज को हमने तलाश करना चाहिए तो उसके बीज को देखना जरूरी है। रूट कॉज। ठीक है। तो राहु के तो हमें ये बताते हैं कि उस रूट कॉज को तलाश करो जी, कि ऐसा तुम हमारे साथ क्यों हो रहा है, हर दफा तुम क्यों इस जगह पे पिस रहे हो, मार खा रहे हो सर जी।
तो आप एस्ट्रोलॉजी हमें गाइड करती है कि हमारे साथ इसकी वजूहात ये हैं, उन वजूहात को हल करोगे, उसका कर्मा फैक्टर क्लियर करोगे, कर्मा को अलाइन करोगे, तो फिर आपका मसला रिजॉल्व होगा। ओके। वरना घूमते रहोगे सारी जिंदगी, जी जहाँ बाबों के पास जाओगे, बुजुर्गों के पास जाओगे, मज़ारों पे मनते मांगोगे, लेकिन जब तक रूट कॉज को नहीं पकड़ोगे, मसले को नहीं पकड़ोगे, उसको आप अब तो एस्ट्रोलॉजी में और हमारे जो अमलियात है उसमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करते हैं, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिससे हम किसी शख्स को दिखाते हैं कि ये इसके साथ ये वजूहात हैं, उन रूट कॉज को, उस चीज को हल करके आओ, फिर तुम्हारा मसला क्लियर होगा। तो एस्ट्रोलॉजी ये रहा हुआ है कि ऐसी जिंदगी में ऐसा इल्यूजन जिसके पीछे सारी जिंदगी आप जंग लड़ते रहें और अब भागते रहें, और भागते भागते आप थक जाएंगे, लेकिन वो इल्यूजन मुकम्मल नहीं होगा। उसका सिंपल यही हल होता है कि राहु की एनर्जी को समझा जाए, उसको यूटिलाइज किया जाए। राहु की एनर्जी बाज़ औक़ात बहुत नेगेटिव होती है, डेस्टिनी ब्रेकर भी होता है। उसकी एनर्जी को किस तरह यूटिलाइज करना है, इस्तेमाल किस तरह करना है, और कहाँ पे किसी जगह पे राहु को हमने डिक्रीज करना है, उसकी एनर्जी को बैलेंस करना है, उसकी नेगेटिव एनर्जी को शांत करना है, रिड्यूस करना है। किसी जगह पे राहु बहुत अच्छे पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। सही। राहु बेसिकली हमारे पास्ट लाइफ की जो कर्मा की एनर्जीज हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक। हमारे फोर फादर से जो एनर्जीज आ रही होती हैं हमारे साथ, हमारे एरा में कन्वर्ट होती हैं, हमारे चार्ट में कन्वर्ट होती हैं। हम अपने बुजुर्गों से दवाएं मांगते हैं, हम बुजुर्गों से रिक्वेस्ट करते हैं, उनकी जमीन जायदादें हासिल करते हैं। जी। तो जब किसी शख्स का जमीन जायदाद हासिल करते हैं तो उसके साथ उसका कर्मा भी तो ले रहे हैं। ऐसे आप देखें ना, आपके बाप दादा ने जो मकान, कोठी, बैलेंस कुछ भी बनाया, एक दिन में तो नहीं बनाया होगा ना, बड़े मुख्तलिफ फेजेस से गुजरा होगा। कि हो सकता है किसी ने, उनके बाप दादा ने किसी ने हक तलफी की हो, ज्यादती की हो, और आपने औलाद को सुख देने के लिए बाय हुक्म बाय क्रुक किया हो जी। तो जब वो पैसा उसमें कन्वर्ट होगा, वो आपको कर्मा नाइन लेके आएगा, उसका असरात भी उसमें आने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। तो ये याद रखें कि हर चीज के पॉजिटिव नेगेटिव जरूर इफेक्ट होते हैं। जब आप अपने किसी चीज से अपनी विरासत अपने साथ मुंतकिल करते हैं तो उस विरासत की एनर्जी भी अपने साथ लेके आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और साइंटिफिकली प्रूफ है कि जो आपके डीएनए है, जेनेटिक्स है, वो भी आपके बाप दादा के एनर्जी को साथ स्टोर करके लेके आते हैं। जी, ठीक है ना, आपकी शक्ल और शबाहत, आपकी नस्ल वो अपने बाप दादा से मिलती है, तो उसकी एनर्जी उसमें कन्वर्ट हुई है। तो उन चीजों को समझें कि उन्होंने कहाँ पे गलती की है, उस गलती को रेक्टिफाई करें, क्लियर करें। ये सबसे बड़ा उसको सोल्यूशन होता है। अब ट्रांजिट के लिहाज से जो राहु चेंज हो रहा है, ये 18 मई को चेंज हो रहा है, और ये आपके बुर्ज एक्वेरियस में आ जाएगा आपके, और ये 5 दिसंबर तक रहेगा, 5 दिसंबर 2026 तक रहेगा। इस लिहाज से 6-7 बुर्ज हैं जो ज्यादा उनको बेनिफिट पहुंचेगा, उनके मखसूस घरों में आएगा तो उनके ज्यादा बेनिफिट होगा। राहु की जो नजरियात होती हैं, इसकी 3 नजरियात होती हैं, 5वीं 7वीं 9वीं नजर होती है इसके सिला। जिन घरों पे डालेगा, अगर जैसे अच्छा बैठा है, बेनिफिट देने वाला है, तो जिंदगी में बड़ा बुलंदी पे लेके जाता है जब लगवाता है आपकी चीज। राहु का सबसे बड़ा होता है कि ये अचानक जिंदगी में तब्दीली आता है। ठीक। आप देखें, ये जैसे ये राहु केतु तब्दील हो रहे थे, अचानक जंग लगी। बिल्कुल ऐसे 3-4 दिनों में दुनिया, पाकिस्तान हिल के रह गया सिलसिला। ठीक है, ये समझ नहीं है कि किसी वक्त भी बम आ सकता है, मिसाइल गिर सकता है, कोई जगह सिक्योर नहीं थी। बिल्कुल। ये राहु केतु की एनर्जी सडल चीजें, शराफत योग बना, उसको इफेक्ट है कि फौरन चेंजिंग एनर्जी फौरन शिफ्ट हुई। अब इसी लिहाज से जब ये राहु यहाँ पे ट्रांजिट करेगा एक्वेरियस के अंदर, एक्वेरियस बेसिकली जो है इसके लिए अच्छा माना जाता है क्योंकि एयर साइन है, यहाँ पे राहु को अच्छा समझा जाता है। लेकिन मखसूस घरों में एक्सोटिक साइन के आएगा, उनके लिए अच्छा रिजल्ट देगा। तो सबसे पहले हम एरिस को डिस्कस करते हैं। एरिस के 11वें घर में आएगा तो बेनिफिट पहुंचेगा यहाँ पे। 11वें घर में ये बेनिफिट होगा। 11वां घर आपका सोशल नेटवर्किंग का होता है। जितने भी आपके लोगों से तल्लुकात होते हैं, सोशल गैदरिंग होती है, दोस्त अहबाब होते हैं, अपने बड़े बहन भाई होते हैं, ये सारे रहमत हाउस से देखे जाते हैं। आपने माजी में जितनी एफर्ट्स की, हार्ड वर्किंग की, उसका रिजल्ट आपको 11वें घर से मिल रहा होता है। अगर राहु यहाँ पे जब आता है तो आपने जो माजी में एफर्ट्स की थी उनका रिजल्ट एग्जीक्यूट होगा, मिलना शुरू हो जाएगा। जमीन जायदाद से बेनिफिट हो सकता है, मानो दौलत में इजाफा हो सकता है, सोशल नेटवर्किंग बेहतर होगी, कारोबार में तरक्की होगी, बड़ों से बहन भाई से फायदा होगा, ये सारे मामला में बेनिफिट हो सकता है। इसके लिए बेसिकली आपको पर्सनल जायचा हो, आपकी दशा भी देखनी है, और आपका ट्रांजिट की जो आप ये भी देखना है कि राहु किस घर से, किस प्लैनेट के ऊपर से गुजर के जा रहा है। ये हम तो जनरल रीडिंग दे रहे हैं कि यहाँ पे इस घर के लिहाज से इफेक्ट्स आएंगे तो ये इफेक्ट्स आएंगे। उसी तरह टॉरस वालों के 10th हाउस में आएगा। 10वें घर का राहु भी अच्छा समझा जाता है। यहाँ पे ये अचानक आपके बिजनेस को ग्रोथ दे सकता है, एक्सपेंशन दे सकता है, और नई इनोवेशन लेके आ सकता है। 10वां घर आपके कैरियर का, प्रोफेशन का, आपकी ग्रोथ का, एक्सपेंशन का,
और आपकी समाजी हैसियत का होता है। आप माशरे में आपकी जो शनाख्त बनती है वो 10वें घर से बनती है। जी कुछ वो शख्स कहते हैं मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, तो ये जो उसका प्रोफेशन है वो उस पर स्टम्प होता है। जी उसी वजह से उसकी शनाख्त बनती है कि ये शख्स डॉक्टर है या शख्स इंजीनियर है या वट एवर को जो उसका पेशा है, उसी वजह से उसकी शनाख्त बनती है। जी बिल्कुल तो 10वां घर आपके प्रोफेशन को है, यहाँ पे आएगा तो ये 10वें घर को केंद्र में आएगा तो बूस्ट करेगा, राहु बूस्ट करेगा, उसकी एनर्जी हाईलाइट होगी, ट्रिगर होगी, तो आपको बेनिफिट देगा और जिंदगी में ग्रोथ एक्सपेंशन मिल जाएगी। हो सकता है नए कारोबार, नई अपॉर्चुनिटी मिले, नए मौके मिले, लेकिन इनको एवेल्युएट करना जरूरी है, जी क्योंकि बाज़ औक़ात यहाँ पे इल्यूजन भी देता है। ठीक इल्यूजन ये देता है कि जी कोई आपको ऐसा मौका मिले कि जी आप यहाँ इन्वेस्टमेंट कर लें, आपको बड़ा एकदम जंप लग जाएगा। जी तो आप देखेंगे उसकी पहले ग्राउंड रियलिटी है, आपको जायचे में उसके प्रोमिस हैं, वो वैल्यू है, तो फिर उसको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने, जल्दबाजी में फैसला न करें। ठीक। ठीक है। उसके बाद जेमिनीज है, इनके 9th हाउस में होगा, इनकी ट्रैवलिंग करा सकता है, दुनिया सफर करवा सकता है, कोई अच्छा बड़ा बॉस के साथ कोऑर्डिनेशन करवा सकता है, जी। तो गुरु उस्ताद मिल सकता है, ये सारे के लिए ऐसे बेनिफिट हो सकते हैं ये चीजें। तो 9th हाउस में जब ये इसको यहाँ पे ट्रिगर होगा यहाँ पे, तो आपके जो फलसफियाना सोच है, आपकी आइडियोलॉजी, मजहबी आइडियोलॉजी की थॉट, उसके नजरियात में भी तब्दीली लेके आएगा। ठीक इसलिए आपके लिए जरूरी है कि जब यहाँ पे आप कोई नई चीज को इख्तियार करने लगे, नए मजहब को इख्तियार करने लगे या नई अपने नजरियात में तब्दीली लेने, तो पहले उसको ग्राउंड रियलिटी के साथ चेक कर लें, उसकी तहकीक कर लें कि ये जो नजरिए में अपनाने लगा हूँ उसका मेरे मजहब के साथ टकराव तो नहीं है, जी ताकि आपको बाद में किसी उलझाव का शिकार ना हो। जी उसके बाद सरतान है इनके 8वें घर में। 8वें घर में राहु अच्छा नहीं समझा जाता। ठीक सरतान वालों को मोहतात होना चाहिए। 8वें घर में होता है कि इन तल्लक आपके इन लॉ से होता है, आपकी विरासत से होता है, इन देखिए प्राइवेट पार्ट से होता है ये चीज़ है, और इसके अलावा आपके जो हिडन चीज़ें होती हैं इनसे तल्लक होता है इससे। तो राहु की पोजीशन यहाँ पे आदमी अच्छी समझ जाती है, लिहाजा मोहतात रहने की जरूरत है सरतान वालों को। अनएक्सपेक्टेड गेन्स हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस भी हो सकते हैं, अचानक वेरिएशन हो सकती है, लिहाजा मुतात रहना चाहिए। इसके बाद आपका जो लियोज है, लियोज वालों की ये 7th हाउस में आएगा। 7th हाउस में भी राहु की पोजीशन अच्छी नहीं समझी जाती। यहाँ पे जो रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग लेके आता है, एलिजन क्रिएट करता है, पार्टनर से कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करता है ये चीज़ें, चाहे बिजनेस पार्टनर हो, चाहे आपके लाइफ पार्टनर हो, उनसे मसाइल पैदा करता है। तो इन चीज़ों में कॉन्शियस रहने की जरूरत है। 7वां घर आपका पब्लिक इमेज का भी होता है, डेली वेजेस का भी होता है, प्लस आपके जो माशरे में शनाख्त बन रही है वो भी के उस 7वें घर से देखी जाती है। आपके जो डेली वेजेस उनको भी यहाँ पे देखा जाता है। तो ये 7वें घर में यहाँ पे आके इलीगल अफेयर्स भी देता है चीज़, मल्टी जिसे कहते हैं ना, मल्टी अफेयर्स जिसे कहते हैं कि जो इलीगल अफेयर्स होते हैं उनसे बचने की जरूरत है इस चीज़। ठीक है। वेरिगोस के लिए 6ठे घर में यहाँ पे बेहतर है, जॉब में प्रमोशन में तरक्की हो सकती है, कोई आपको अच्छे कोऑर्डिनेटर्स मिल सकते हैं, अच्छे काम करने लोग मिल सकते हैं, लोन मिल सकता है, लोन के मसले में सोल्यूशन मिल सकता है, नए रास्ते मिल सकते हैं, जॉब बिजनेस ग्रोथ एक्सपेंशन हो सकती है चीज़ें। अलबत्ता हेल्थ के लिए ऐसे थोड़ा कॉन्शियस रहने की जरूरत है। मैज़ान के लिए ऐसे 5th हाउस में होगा, और मैज़ान वाले अगर कोई लॉटरी खेलना चाहते हैं, नाम लेना चाहते हैं या उसके लिए कोशिश करना चाहते हैं तो इनके लिए पॉजिटिव साइन है चीज़ें। कोई आपको लाइफ पार्टनर ऐसा मिल सकता है जो कि आपसे जज्बाती तौर पे अटैच हो सकता है, रिलेशनशिप में बेहतरी हो सकती है, प्लस आपको क्रिएटिव काम कर सकते हैं, आप इनोवेशन काम कर सकते हैं, ऐसा मिलकर काम कर सकते हैं जिसमें आपकी कोई रिसर्च डेवलपमेंट और पब्लिक इमेज ज़्यादा डेवलप हो सके, क्रिएटिवनेस उसमें नजर आ सके। कॉज के लिए 3वें घर में, 3वें घर में भी राहु की पोजीशन बेहतर है। यहाँ पे आपको कोई बिजनेस ग्रोथ एक्सपेंशन मिल सकती है, आपकी रिलेशनशिप में थोड़ा सा वेरिएशन आ सकती है, ताजड़ करीबी रिश्तेदार और बहन के साथ मुतात रहने की जरूरत है। प्लस आपका 3रे 9वें का जो कॉम्बिनेशन बनेगा यहाँ पे, तो आप दोनों सफर भी हो सकते हैं, छोटे सफर हो सकते हैं, चीजें इन सारे मामलों में बेहतरी आएगी चीजें। कैप्रिकॉन्स के लिए 2nd हाउस में, 2nd हाउस में राहु जो है आपको बड़ा डिप्लोमेटिक बनाता है, आपके अल्फाज की अदायगी, आपकी जो जितने बातचीत करते हैं, जिन लोगों से बातचीत करते हैं, बातचीत करने का ढंग आ जाएगा आपको चीज़ है। अगर आप अपने राहु को अच्छा करना चाहते हैं तो बोल चाल को अच्छा कर लें, अपनी पब्लिक स्पीकिंग को अच्छा करें, तो उससे ही आपका रिलेशनशिप बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। और जब पब्लिक रिलेशन बेहतर होंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली फाइनेंस में भी रास्ता खुलेगा, क्योंकि जो इतना भी आपका कमाने का मामला होता है वो 2nd हाउस से देखा जाता है। तो 2nd हाउस जब में अच्छा होगा तो वहाँ पे आपको नई ग्रोथ एक्सपेंशन और कमाने के लिए जरा आमदन भी मिलेंगे, और वो सिर्फ आपकी बोलचाल से होंगे।
इसके बाद क्वेरीज है फर्स्ट हाउस में आएगा, यहाँ पे प्लस प्लस है। फर्स्ट हाउस में जब क्वेरीज है यहाँ पे एयर साइन में है, तो यहाँ पे आपको नए इनोवेशन, नए आइडियाज, नए आइडियोलॉजी, नए थॉट्स लेके आएगा, और आपको जिंदगी में जो आपने पहले सेटबैक्स लगे क्वेरीज वालों को, उसको रिजॉल्व करने में नए आपको सोल्यूशन दे सकेगा सिर्फ। तो इसलिए आज से क्यूरियस वालों के लिए भी बेहतर है चीज़ है। ओवरऑल जो ये बरूज बताए इनके लिए पॉजिटिव चीज़ है। आपने ये पता चीज़ अच्छी में देखना है कि आपका राहु किस साइन में बैठा है, और नेगेटिव तो नहीं बैठा, पॉजिटिव बैठा है, तो फिर उसके लिए आपके इफेक्ट्स बनेंगे। ठीक। तो इन चीज़ों को एनालिसिस जरूर करें। राहु केतु के ट्रांजिट इंसानी जिंदगी को बहुत बड़ी तब्दीली लेके आते हैं, और इनको एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। बहुत शुक्रिया सर।